श्री विभूषित महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा और तमाम संत चरण, या मैं ये कहूं कि भारत की भूमि पर जितने भी संत और सनातन प्रेमी हैं, उन सबके अंतर मन को दुखित किया है इस घटना ने, जिससे परेशान होकर ये लोग आप पत्रकारों के माध्यम से समझ जगत को यह बताना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है। मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेश ओझा जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप अपने भाव आपके समक्ष रखें। परम पूज्य महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी, परम आदरणीय आचार्य मधुर जी, हिंदू महासभा से त्यागी जी एवं गंगा सभा से इंदौर से पधारे हमारे भ्राताजन एवं प्रेस बांधु, आज सनातन धर्म में गंगा, गौ और गीता की बात है। आज सनातन धर्म को आप चारों दिशाओं में देख रहे होंगे कि संपूर्ण जगत में सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है, परंतु सनातन धर्म में जब हम बात करते हैं गौ माता की, और कई बार गौ माता के विषय में सोचने के बाद अंतःकरण में अत्यधिक पीड़ा होती है। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जनपद के अंतःकरण में एक 340 टन गौमांस पकड़ी गई है, जिसमें कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और जो मांस का सप्लाई किया जाता है उस पे रजिस्टर करते हैं भैंस का मांस। लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराया गया। हमारे गौ रक्षा दल वालों ने जब पकड़ा और इस पे कार्रवाई की बात की, काफी दबाव देने के बाद इस पर जब जांच हुआ तो पता चला कि गौ मांस है। गौ मांस का जब वहां ये सबूत मिला और जहां से चला वहां उन्होंने स्वीकार किया, जो पकड़े गए उन लोगों ने स्वीकार किया कि गौ मांस है। 340 टन वहां रोक दिया गया। 340 टन का मतलब है कि 10,000 गायों का बलि देना, 10,000 गायों का वध करने के बाद गौमांस का। मेरा आप सबसे, आप पत्रकार बंधुओं से, परम पूज्य महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गौमांस का प्रकरण चल रहा है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने राज्य माता गौ माता को दर्जा प्राप्त कराने का आदेश दिया है, ऐसे ही माननीय योगी जी गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त करें। और जो वहां पकड़े गए हैं उन लोगों ने कहा कि ये जो खून और हड्डी है इसको हम गंगा में डालते हैं। आप बताइए कि 2025 में महाकुंभ लग रहा है। हमारे सनातन धर्म में साधु संत महात्मा और हमारे सनातन धर्मी आप हम सब लोग मां गंगा के पांव तट पर चल करके स्नान करेंगे। आज हम अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए गंगा जाते हैं। क्या ऐसी विषमता आ गई कि मां गंगा को दूषित करने का विधर्मियों ने संकल्प ले लिया? एक तरफ तो हम आप सुबह उठते हैं, भगवान को गंगा जल से स्नान कराते हैं, कैसे हम माने? इसलिए आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 340 टन यहां तो पकड़ा गया है, ऐसे बहुत और सारे होंगे जिनको हम लोगों ने नहीं पकड़ा है। केवल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और गौ रक्षा दल ने जिस प्रकार से कार्य किया है, ऐसे सभी नौजवान और हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और ये संकल्प लें कि गौ रक्षा के लिए अगर कुछ करना पड़े तो हम सब लोग एक साथ हैं और गंगा को शुद्धिकरण के लिए कुंभ में हमारे साधु संतों का सम्मान हो। और इस प्रकार से हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं और जो पकड़े गए हैं इसे कठिन इन पर कार्रवाई हो, यही मैं मांग करना चाहता हूं। मैं स्वयं आदेशित हुआ हूं इस बात के लिए अपना पक्ष रखूं। मैं मध्य प्रदेश की इंदौर धरा से, जहां पर मैं मां गंगा की सेवा में पिछले 20 साल से लगा हुआ हूं, यह खबर पाकर कल इंदौर से दिल्ली दौड़ा हुआ चला आया। मुझे लगा कि केवल गौ, गंगा और गीता ही तो है जिसके आधार पर तमाम जगत टिका हुआ है। यदि हम उसको भी इस तरह अपमानित करेंगे तो हमें कुंभ जैसा महोत्सव मनाने का अधिकार नहीं, हमें स्वयं को सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं। मैंने जब पूर्व में सुना था कि एक महात्मा जो गोरखधाम के पीठाधीश्वर हैं,
उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो मुझे लगा कि वास्तव में अब सनातन धारा और बढ़िया दिखेगी, अब सनातन ध्वज समझ जगत में दिखेगा। परंतु इस खबर को सुनकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, हृदय छलनी छलनी हुआ जाता है कि उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी मुख्यमंत्री के छत्र छाया में मैं कह दूं, यदि इतने बड़े अपराध के बाद केवल 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करके इसकी इतिश्री कर ली जाए तो यह दुर्भाग्य की बात है। मन दुखित होता है। हम किसी भी पार्टी से हों, किसी भी समाज से हों, हम सभी का जो सनातनी है ये धर्म बनता है कि सबसे पहले गाय की सेवा, और हम गाय को कटता हुआ देख रहे हैं। इसमें तो उन अधिकारियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उनको केवल सस्पेंड कर देना उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। मैं अपने भावों को इन शब्दों के रूप में आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि खून से लथपथ हो गई गंगा, जिस पर हम कुंभ मनाने जा रहे हैं। खून से लथपथ हो गई गंगा, भारत माता तड़प रही है, गाय के टुकड़े करने वालों अब मौत तुम्हें ही जगड़ रही है। गंगा दूषित हो रही है और सनातन रहा है रो, गंगा दूषित हो रही है और सनातन रहा है रो। भारत माता पाप तुम्हारे घुट घुट कर रही है ढो, घुट घुट कर रही है ढो। और इसके तुरंत बाद मैं परम श्रद्धेय गाय आह्वान है गोरक्षा के लिए। राम जी की स्थापना अयोध्या में हो गई और राम जी ये चर्चा विश्व में फैल गई कि राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, राम जी आ गए। राम जी के जन्म से पहले कारण क्या था? राम जी के अवतार की मुख्य भूमिका में गाय माता थी। धेनु रूप धारण करके धरणी ने करुण पुकार किया। राम जी के जन्म पर भी चर्चा है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गाय की रक्षा के लिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, और अब अगर गाय रक्षित नहीं है तो भगवान के अवतार का उद्देश्य पूर्ण कहां हो रहा है? गाय के पालन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और गाय के पीछे नंगे पैर चले। मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें और एक प्रकार गाय माता का जो वध हो रहा है, इनकी जो हत्या हो रही है, इनको किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास करें। उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर सत्ता है, उनके अंदर पावर है। बस मानसिक संकल्प लेने की आवश्यकता है, एक दृढ़ता की आवश्यकता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि गाय माता पर राजनीति न किया जाए, गंगा पर राजनीति न किया जाए, गीता पर राजनीति न किया जाए। ये हमारी धरोहर है, हमारा सनातन गाय माता से है, हमारा सनातन गंगा से है, हमारा सनातन गीता से है। गंगा को स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वच्छ अभियान जो चलाया जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है। गंगा को साफ न करें, गंगा को अपवित्र करना बंद कर दें, गंगा अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। जो दुनिया को स्वच्छ करती हैं उनको कौन स्वच्छ करेगा? जो दुनिया को पवित्र करती हैं उनको पवित्र कौन करेगा? गंगा स्वच्छता अभियान पर जोर न दें। गंगा को जो अस्वच्छ बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो अपवित्र करने की योजना चल रही है, बस ऊपर ब्रेक लगा दें। गंगा अपने आप पवित्र है, गंगा अपने आप निर्मल है। बस मेरी यही आग्रह है। और महामंडलेश्वर कंप्यूटर वर्ग धन्यवाद जो ये योजना लेकर चल रहे हैं कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गीता की रक्षा होनी चाहिए, गंगा की रक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद। बंधु, मैं आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे पर पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री कंप्यूटर बाबा जी ने जिन मुद्दों को उठाया है, मैं उस विषय में कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे। वास्तव में ये बहुत गंभीर विषय है। गौ माता की हत्या जिस तरह इस देश में की जा रही है, ये बहुत ही अपने में दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल में ही एक प्रकरण सामने आया हम सबके बीच में, गाजियाबाद वाला। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। मैं खुद सोच में पड़ गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं गौ माता को
अपने आवास पे पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो है वो भी गौ माता की इतनी सेवा करते हैं। उन्होंने काफी फंड भी, बजट भी दिया है गौ माता की सेवा के लिए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कहीं ये गौ हत्या हो रही है और गौ हत्या, गौ मांस जो इस तरह मार्केट में आ रहा है और जो पकड़ा जा रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। हम लोगों को इस पे जागरूक होना चाहिए। गंभीर मुद्दा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इसको संज्ञान में लें और इसकी अंतर तक जाए कि कहां से ये गौवंश जो आया है, कहां से आया है, कैसे ये हुआ है, और इसमें गंभीर रूप से इस पे अपनी पूरी जानकारी ले, संज्ञान में लेते हुए जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देने का कार्य करें। धन्यवाद। बोलिए गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं, जिनके यहाँ प्रधानमंत्री आवास में ही गौ माता की सेवा होती है, गौ माता का पालन होगा, और उनके ही अधीनस्थ हृदय स्थली, जो हमारी सनातन की हृदय स्थली बोलते हैं, जहां राम जी का जन्म हुआ, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भी जो है हमारे यहां बनारस में है, ऐसे उत्तर प्रदेश में जब गौरक्षा पीठाधीश्वर हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूरे संतों में एक खुशी की लहर दौड़ी, सनातन धर्म की लहर दौड़ी कि अब किसी प्रकार का गौ माता बचेगी, गंगा बचेगी, सनातन बचेगा। पर विडंबना यह हुई कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाक के नीचे उन्हीं के राज्य में 340 टन गौ माता का मांस मिला, और गौ माता का मांस जो गाजियाबाद उनके ही प्रदेश में, और जब जानकारी हुई उनका, जब लैब में गया हरिद्वार के लैब में, तो पता चला वो भैंस का लेबल लगा था। मैं धन्यवाद दूंगा उनके रक्षक, जो गौ रक्षक हैं, उन्होंने पकड़ा, पुलिस की सहायता से पकड़ा, और जब जानकारी मिली कि इस प्रकार का ये जो हुआ है, ये उनके ही विधायक, बीजेपी के विधायक ने मुख्यमंत्री योगी राज जी को भी पत्र लिखा, मेरे पास इसका प्रूफ है, पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2-4 लोगों को वहीं सस्पेंड कर दिया और खत्म। 10,340 टन, मतलब लगभग 10,000 गायों को नृशंस हत्या की गई है। और जब उनके पत्र से मुझे जानकारी मिली, जो बीजेपी विधायक हैं, उनके ही अधीनस्थ जो विधायक हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने उनको पत्र दिया कि ये जो है, जो पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया है कि उसका अवशेष जो है, और उसका जो खून है वो गंगा में इसीलिए डाल देते हैं कि जिसमें कोई सनातनी या कोई देखे ना, जिससे हु हल्ला ना हो। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप ही बताइए, डिंडोरा पिट रहा है देश विदेश में कि आइए हम 2025 जनवरी में महाकुंभ है, ये 12 साल के बाद ये महापूर्ण कुंभ है। क्या इस कुंभ में हमारे साधु संतों को, हमारे भक्तों को, देश विदेश के लोगों को कुंभ में हमारी जननी, सनातन की जननी, हमारी गौ माता पे जो रक्त है, उस रक्त के, उस खून से गंगा में हम स्नान कराएंगे? इससे हम साधु संतों को पुण्य मिलेगा क्या? इससे पाप ही मिलेगा। ये जिस ढंग से, इसके बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां लगभग इन लोगों ने जो किया है गौ संरक्षण संवर्धन के माध्यम से, हम साधु संत कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गौ रक्षा, जो गौ की रक्षा करने का जो पीठ है, उसे के मुख्यमंत्री
इसका मतलब है इतना बड़ा जो कारोबार 10,000 गाय का कटना, तो हमें लगता है कि सफेद पोश कोई अधिकारियों की मिली भगत के बिना हो ही नहीं सकता। पुलिस अधिकारियों की मिली होगी। और मुझे तो यह भी लगने लगा कि गाजियाबाद में जो देश विदेश देश का पूरे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी की तो छोड़ो, गाजियाबाद में इकट्ठा स्टोर होता है। देखिए कई विडंबना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि माननीय योगी जी इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में आज तक 10,000 गाय तो नहीं कटी, और ये तो केवल एक बार का है, इसके पहले कितनी कटती आ रही होंगी, ये तो पकड़े हैं तब पता चला। माननीय योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे मीडिया के माध्यम से आपके कान तक आवाज सुने कि गौ माता का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहन करेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10,000 गाय, 340 टन गौ मांस पकड़ा गया है और काटी गई है हमारे योगी के राज्य में। इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। तो मैं उनको सूचना भी करता हूं आपके माध्यम से कि इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो हम लोग करने जा रहे हैं। यदि हमने ये 3 मांग रखी हैं कि यदि आपने गौ माता को सुरक्षित करने के लिए हमें, अब बहुत हो गया आपकी बात करने का, केवल सनातन 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 की बात करते हैं और हासिलाई 0 होती है। पूरा संत समाज, गौरक्षक, हम सब परेशान हैं। हम चाहते हैं माननीय, क्योंकि आप क्या उसके रक्त से नहलाएंगे? गौ माता के रक्त से हम सब समान नहाएंगे? मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से 3 मांग रखता हूं कि तीनों मांग को आप रखिए। और ये तीनों मांग मैंने 16 तारीख तक दिया है, 16 दिसंबर 25 तक यदि नहीं की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पहली मांग है कि गौ माता के जो रक्त और अवशेष जो गंगा माता में मिलाया जा रहा है, जो आ रहा है, उसको आप कैसे, उसको जो है कैसे आप उसको जिस ढंग से हमारी पुण्य और सलीला को नष्ट किया गया है, साधु संत सभी पुण्य महाकुंभ को स्नान के लिए जो आएंगे वो आप सरकार बताए उसको कैसे शुद्धिकरण करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। यदि रक्त मिला है, गौ माता का अवशेष मिला, तो आप पहला पॉइंट है कि आप कैसे इसको शुद्ध करेंगे। दूसरा, जितने भी दोषी हैं, इसमें हमने देखा है एक जो गाजियाबाद साहिबाबाद में एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री, मेसर्स अरिहंत फार्म और आलाना मीट फैक्ट्री, जिसमें गौ उसका नाम तो लेते हैं कि भैंस का पर गौ माता की पूरे देश से इकट्ठा करके यहाँ इकट्ठा किया जाता है। ये योगी जी के नाक के नीचे, इस सनातन के ठेकेदार के नीचे ये काम पूरे होता है। और तीसरा, मैं चाहता हूं कि गौ माता को उत्तर प्रदेश सरकार राज्य माता का दर्जा दे, क्योंकि जब राज्य माता का दर्जा मिलेगा तो गौ का कटना अपने आप बंद हो जाएगा। और यह काम तो पहले करना था जो महाराष्ट्र सरकार ने, इन्हीं की सरकारों ने, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी, अभी 6 महीने पहले गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। हम संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह काम तो पहले हमारे योगी जी को करना था जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। मेरा अनुरोध है, ये तीसरा में हम लोगों का, संतों का, सनातन धर्म का अनुरोध है कि आप जो है ये गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। और ये तीनों मांगे यदि नहीं होती हैं तो 16 तक हम देखते हैं हमारा संत समाज, नहीं तो हजारों की संख्या में पूरा संत समाज और लाखों की संख्या में गौरक्षक और सभी पूरे देश से आह्वान करेंगे हम हम सब मिलकर के 17 तारीख से हम बैठेंगे गाजियाबाद, और वहां जो साहिबाबाद है उस पर बैठ करके हम अपनी बात गौर संसद रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और मैं आपसे सभी शंकराचार्यों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सभी जगत गुरुओं से, सभी आचार्यों से, सभी संत महंतों से, सभी अखाड़ा के बड़े बड़े महंतों संतों से, आचार्यों, सबसे मेरा अनुरोध है, अब आप ही बताएं कि गंगा में अवशेष गौ माता के और रक्त खून जो बह रहा है, इससे कैसे नहाया जाए, और यदि नहाएंगे तो इससे हम कैसे नहाएंगे, इसका मैं सभी संत वृंदों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी साधु संत ये बताएं
इसको नहाने का कैसे शुद्धिकरण होगा जो हम गौ माता के लिए हम कर सकेंगे। हम बहुत दुखित हैं, पूरा सनातन बहुत दुखित है। कभी हमको ऐसा विश्वास नहीं था कि इतने बड़े राज्य में एक सनातन जो बड़े ढिढोरा पीटते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन की बात करते हैं। 10,000 गाय को कटना, एक साथ मिलना। पुनः आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि 16 तारीख 17 तारीख से हम मर मिटने को तैयार हैं, हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, चाहे हम लोगों को जल समाधि लेना पड़े, चाहे मरना पड़े, पर यह आंदोलन भी माननीय योगी जी, यदि आपने तीनों मांगे, यदि गौ माता को मरने से नहीं रोका, नृशंस हत्या से नहीं किया, उसकी चीर पकार जो हो रही है उसके माध्यम से यदि ये नहीं किया, तो 17 तारीख से पूरा संत समाज, देश का सनातन धर्म, सभी लोग, गौ रक्षक लोग जो सनातन से जुड़े हैं, और उनसे भी कहूंगा जो सनातन की बात करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आइए इसके लिए हम आगे बढ़े, गौ माता की रक्षा के लिए। नहीं तो अब हमारी गौ माता अभी इस हजारों की संख्या में जो मर रही है, 10-10 हजार की संख्या में आने वाले समय में गौ माता नहीं बचेगी। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनता जनार्दन को, गौ माता को चाहने वाले सभी से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब मिलकर के गौ माता की लिए हम करें। और जो रक्त बह रहा है, इसके लिए मैं बार बार धर्माचार्यों से अनुरोध करूंगा कि आइए हम लोग बताएं अब ये कैसे शुद्धिकरण होगा। जय जय सिया राम, जय गौ माता। ये कानून चाहिए, राजमाता का दर्जा मिलने से जब कानून बन जाएगा, और कानून बनने से क्या होगा कि अपने आप इसकी जो धाराएं बनेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गौ माता हो, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय धरोहर है, ऐसा राज्य की जब धरोहर हो जाएगा तो राज्य में गौ माता नहीं कटेगी। अरे पूरे देश की सारी गौएं प्रदेश में कट रही, उत्तर प्रदेश में कट रही है, 10-10 हजार की संख्या में कट रही है। और स्टोरेज भी जहां जहां देश भर में जो कटती है ना, उसका भी गाजियाबाद में इकट्ठा हो रहा है गौ माता का जो अवशेष है। मीडिया हमारा, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधुओं की इतनी संख्या में आप आए, मतलब आपको भी गौ का दर्द तो है। गौ माता किसी की, गौ माता का दर्द जिन्होंने, वो हमारी जलीनी नहीं, और ये तो उनको सोचना था कि हमें कहने की जरूरत नहीं थी। हमने तो 3 ही पॉइंट रखे हैं, हमारी कौन सी बड़ी बात है कि इन पे कार्रवाई करें। ये जो फैक्ट्री है और जो यहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, जहां काटा जा रहा है, ये 6-7 जो है, ये 6-7 जगह जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खरखोदा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, इन पे गाय कट रही है और उसके अवशेष और खून गंगा जी में बहा रहे हैं। तो क्या हम स्नान करेंगे? हम स्नान करेंगे इस पे? हमारे साधु संत को स्नान करेगा? कैसे करेगा? मैंने संतों से अनुरोध किया, मैंने आचार्यों से, धर्माचार्यों से, मैंने शंकराचार्यों से, मैंने जगत गुरु से, हम संत समाज उनसे अनुरोध करते हैं कि अब आप वो बताएं और योगी जी पूछें। तो माननीय मोदी जी की व्यवस्था है कि उन्होंने अच्छा समझा, हम संतों ने भी अच्छा समझा कि एक योगी हैं और गौ रक्षा के पीठाधीश्वर हैं, गौ की रक्षा करने वाले गोरखनाथ, और उनके ही अधीनस्थ, उनके ही मुख्यमंत्री काल में मुझे लगता है कि ये किन बातों से डरे हुए हैं, अधिकारियों का जो बोलबाला है, माननीय योगी जी कुछ कर नहीं पा रहे। कुंभ लगने जा रहा है, 12 साल का कुंभ है, तो कुंभ में यदि गंगा जी में यदि अवशेष और रक्त जो है, गौ माता का रक्त, अरे गौ माता को कटने देखने तो हमें पाप है, हम सनातन को पाप है। सनातन काय का? जब गौ माता ही रहेगी तो काय का सनातन है? तो गौ माता को वो 10-10 हजार संख्या में और पीठाधीश्वर गौ रक्षक एक साधु संत, तो इन्हें रक्षा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो काला है, या इनकी मिली भगत है माननीय योगी जी की, या फिर अधिकारियों का कुछ ना कुछ बोलबाला है जी। 15 दिन पहले इसको पकड़ा, देखिए बड़ी मजेदार बात है, 15 दिन पकड़ा, 15 दिन पूरी। इन्हीं के मंत्री ने, लोनिया विधायक ने, उन्होंने आवेदन दिया, पत्र दिया, ये रखा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये गलत हुआ है, आप इसे रोकिए, कौन कौन है कार्रवाई करिए, 2-3 पे कार्रवाई होगी। अरे इतना सारा 10,000 गाय मरने का, कहां मरी?
कहां काटी, कहां चली, कहां आया, इसकी नहीं होना चाहिए। अब यदि हम और फिर हम अभी नहीं बोलते, अरे भाई आप कुछ संत हैं, आप सनातनी हैं, आपको लगता नहीं है कि गौ माता को दर्द हमें तब हुआ कि जब गंगा में यदि रक्त बहाया जाए हम स्नान करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप सनातनी हैं, पुण्य है, इससे क्या पाप भी मिलेगा। और फिर विदेशों वालों को बुला रहे हैं, आप डिडोरा पीट आइए यहां स्नान करिए। कैसे स्नान करेंगे? पहले गौ माता को बचाइए और जो जल है उसको शुद्ध तो करें आप। अब इसमें आप जो समझे, मतलब हम ना बोले उसी में स्नान करें, पाप करने दें। अब इसमें आप राजनीति कहें चाहे जो कहें वो आप कहते रहें। कंप्यूटर बाबा या हमारे साधु संत, पूरा सनातन धर्म मरने को तैयार है। इतिहास में पहला आंदोलन होगा यदि ये 3 मांगे नहीं, क्योंकि गौ माता को तो बचाएंगे, बहुत हो गया, अति हो गई। क्योंकि सबने सोचा कि गौरक्षा पीठाधीश्वर एक संत आया और संत ही गौ रक्षा की रचना करे तो फिर किसकी कौन देखेगा, तब करेगा। और उन्हीं का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गौ पालक हैं, जो देश का राजा गौ पालक हो वो देश खुशहाल होता है। और उन्होंने देखिए विदेशों में मंदिर बनवा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सनातन का सनातन का धर्म का झंडा ऊंचा कर रहे, राम मंदिर जैसे 370 जैसे काम किया है। और ये हमारे संत हो गए, आप वेशभूषा संत के पहने हैं और क्या कर रहे हैं आप। हमने आपके माध्यम से आपके द्वारा खबर पहुंचेगी, ये हमारा माध्यम है। हमारा मीडिया जो है हमारा माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है, इस पे हम विश्वास करते हैं। अच्छी बात को पहुंचाते हैं, वो पहुंचाएंगे। और हमने सही सी मांग 3 तो रखी जिसमें गौ माता का बंद हो जाएगा, आप राजमाता का धरता दे और इन पे कार्रवाई तो करना है। मैं तो कह रहा हूं आप इन पे बिल्डोजर चलाइए ना, आप कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप इन पे बिल्डोजर चलाइए, ताले लगाइए ना। अब ये फैक्ट्री खुली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तीसरा, आप जो है कि ये आपको तो ये बताना ही पड़ेगा कि गंगा मैया में जो रक्त बह रहा है, अभी रक्त बह रहा है। और ऐसे मैं आपको फिर पूछना चाहता हूं, क्या इसमें हम स्नान करेंगे या आप स्नान कराएंगे माननीय योगी जी? और इसके बाद यदि आप नहीं मानेंगे आपके माध्यम से, तो हम नियम से हम फिर बैठेंगे 17 तारीख। हम तो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। ये विधायक के द्वारा लिखा गया है, ये मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, पर चूंकि उनके विधायक ऐसे नहीं हो रहा, आप क्या करें? जब सनातन में कठोरा घात इस टाइप की हरकत होगी तो साधु संत सहन नहीं करेंगे, सनातन सहन नहीं करेंगे। अरे भाई, आप एक तरफ हम कहेंगे सनातन जिंदाबाद, कैसे सनातन जिंदाबाद? हमारी गाय माता मर रही, हम जिंदाबाद कहेंगे तो मरना बेहतर होगा। हम मर सकते हैं, हम मरने को तैयार। और ऐसा ही आंदोलन में फिर पुनः आपके माध्यम से मोदी जी, योगी से कहूंगा, योगी जी ये सनातन है, यदि आप चोला पहने हो सनातन का, साधु संत का चोला पहने हैं, तो आपको गौ माता को तो एक कटना तो बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। पूरे हम कंप्यूटर बाबा जैसे कई पैदा होंगे, मरने के बाद हमारा फिर दूसरा कोई आएगा, साधु संत आएंगे, बहुत सारे आते जाते रहेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। इस बार पहली बार यदि देश में यह हुआ है, क्या गौ का कटना 10,000 के लगभग गौ कट रही है, एक ही बार में पकड़ में आए तो कहीं कितनी कट गई होगी। स्टोरेज आपके यहां हो रहा है। अरे आपको लगता नहीं है कि आप एक साधु हैं? आपके प्रति इसका मतलब है आपका जो चाबी है, आपका प्रशासन है वो ढीला है। ये महाराष्ट्र सरकार ने क्यों बनाया? ये राजमाता का दर हम ऐसे रहेंगे, मरना ज्यादा ठीक रहेगा तो बनाइए ना भाई। ये तो उनको सोचना है, पहले हम वहां तो बंद करें जहां होगा। कोई नहीं जाएंगे ऐसे में बोले जो कि यही तो बात मैंने संतों से अनुरोध किया है, सभी धर्माचार्यों से अनुरोध किया है। मैं सुनिए, मैं सभी धर्माचार्यों से अनुरोध किया है कि प्लीज मैं धर्माचार्यों से मैंने अनुरोध किया है। तो पुनः फिर कहना चाहूंगा, कंप्यूटर बाबा किसे, मैं राजनेताओं से भी कहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और महाकुंभ का में सहयोग करे, इस गौ माता को बचाने का सहयोग करे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। इसमें अभी वहां महाराज ने कहा था कि राजनीति से बढ़ उठ के काम करे, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होगी। हम साधु संत पर्याप्त हैं, हम सनातनी पर्याप्त हैं, अपनी बात कहने के लिए हम इकट्ठे होंगे साहिबाबाद, और वहां अपनी बात को फिर रखेंगे। यदि नहीं मानेंगे 16 तक, तो 17 को भी वो आंदोलन शुरू होगा जो कभी इतिहास में नहीं रुका होगा। जानकारी लेके आओ कि कंप्यूटर बाबा ने मिर्ची हवन किया था, अब वो मिर्ची बाबा थे,
आपको याद नहीं, फिर से करके फिर दोबारा पूछ लेना। चलिए, और कुछ पूछना है भैया? चलिए, मैं आपके अंतिम आप मेरे प्रश्न में, अरे ठीक है ना भाई, ठीक है, मैं आप सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ, आप सबको बड़ा अच्छा लगा। हम फिर यदि 16 तक नहीं हुआ तो और मैं इसके लिए बराबर परमिशन लूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मैं इसकी 1 मिनट में परमिशन लूंगा, और परमिशन लेकर के मानिए जो कलेक्टर होने की परमिशन नहीं देंगे, मुझे आशा है कि परमिशन देंगे सत्य समाज के लिए वो, और बैठे के अपनी बात को लक्ष्य लेके, और रास्ते में नहीं बैठ के अपनी बात को गौ माता का एक संसद बनाएंगे और सब बैठ करके अपनी बात करेंगे। जी, वो बहुत वहाँ पे लोग खाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया या वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोप के लोग, उसके लिए जो एक्सपोर्टर है वो इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ ऑफिसर ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैसा कमाने वाले बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप उन सब पे कार्रवाई करेंगे? मैं तो मुझे तो ये लगने के लिए ये तो योजना बना रहे हैं, और इसका जला कर इसका पैसा इकट्ठा होकर के और इसको बर्बाद करने के लिए, साथ धर्म को बर्बाद करने के लिए ये पैसा इकट्ठा इसी पे आता है कि कोई ना कोई जो है सनातन धर्म कैसे नष्ट हो। ये गंगा में बहाना सनातन धर्म नष्ट नहीं है, इसका प्लानिंग नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि माननीय योगी जी, आप तो कम से कम ध्यान दो इसमें कि गौ माता रक्षा होना चाहिए। और मैं पूरा बार कहूंगा कि गंगा माता पे ये जो हमारा प्रश्न एक ही है कि इसमें हम क्या स्नान कर पाएंगे। मैं सभी साधु संतों से, आचार्यों से मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सब चाहते हैं कि आप हमें सब सलाह दें, बताएं कि गंगा स्नान उचित है या अनुचित है। गौ माता की हमारा इतिहास गूगल में जाके देखिए, कंप्यूटर बाबा ने 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, हमको लगातार गौ माता पर बड़ी बड़ी रैली निकालते रहे। हम जहां भी रहे हमारा इतिहास देखिएगा। मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद दूंगा, और मुझे आशा है कि वास्तव में गंगा को बचाने के लिए, हमारी गौ माता को बचाने के लिए आप हमें सहयोग करेंगे। हम पुनः यदि योगी जी हमारी बात, हमारे संतों की बात, सनातन की बात नहीं मानेंगे तो 17 तारीख को हम साहिबाबाद जो गाजियाबाद है वहां पे मिलेंगे। जय जय श्री राम।